चलती है, यानी बुद्धि से ज्ञान नहीं चलता, बुद्धि ज्ञान से चलती है। जिसका ज्ञान विशिष्ट होगा उसकी बुद्धि विशिष्ट चलती है। बादाम बुद्धि के बढ़ाने के लिए करना पड़ता है। बादाम जो खाई जाती है उस आत्म विनोद कहाँ है ज्ञानी, बादाम खाई जाती है बुद्धि के बढ़ाने के लिए की जाती है। बुद्धि स्वस्थ रहे, वो भी सीमा में खाओगे तो स्वस्थ रहेगी, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ओह, अब ज्ञानी को समझाना पड़ता है। बादाम बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए खाई जाती है, ज्ञान को स्वस्थ रखने के लिए नहीं खाई जाती है। यदि बादाम खाने से ज्ञान स्वस्थ रहता है तो सिद्धों को बादाम खाना पड़ेगी। ओह, पकड़ो ज्ञानी। संजय, क्या तुमने प्रश्न किया? तुम्हारी बुद्धि ठीक हो ना हो, लेकिन राकेश की बुद्धि ठीक हो रही है। जीव है, जीव बुद्धि पौद्गलिक है। अब देखो चक्रेश, बुद्धि जो है ना क्षोषम है, बहुत बढ़िया। बुद्धि क्षोष्मिक है मित्र, बहुत बढ़िया। आप, हाँ बहुत बढ़िया, आप जो कहना कह लीजिए। बुद्धि क्षोष्मिक है, बहुत बढ़िया। मति ज्ञान बुद्धि संज्ञा को प्राप्त होता है, बहुत बढ़िया मित्र। एक सूत्र है आलाप पद्धति में, वो आप प्रज्ञवंत पुरुष हो मित्र, तुम्हारी प्रज्ञा पे कपड़े नहीं पड़े हैं, आप तो ये बोलिए। वो मति ज्ञान जो है मूर्त द्रव्येण जनतम, मूर्त मति ज्ञान है। इस सूत्र का क्या अर्थ है? यहां सुनो सारस्वत सागर जी, बालक ये ध्यान रखना, तुम कितने ग्रंथ पढ़ चुके ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने ग्रंथ तुमको तक्षण विषय में आते व्याख्यान काल में, वो महत्वपूर्ण है। अभी मैं समय सार पे नहीं बैठा हूं, अभी मैं आलाप पद्धति पे विराजमान हूं, अभी मेरी मस्तिष्क में आलाप पद्धति विराजमान है मित्र। आलाप पद्धति ग्रंथ में एक सूत्र दिया है, वो सूत्र का क्या अर्थ होता है? हम बहुत बढ़िया, व्यवहार नहीं तो चल रहा है, चल क्या रहा है मित्र? बहुत बढ़िया। व्यवहार के दो अर्थ कल किए थे आपने। विपरीत भी करता है, वो अभेद भी करता है, वो भेद भी करता है, ठीक है ना? है जीव, सत्यार्थ ये है, जहां तक व्यवहार चलता है, जहां तक निश्चय चलता है, व्यवहार न चलता है, निश्चय न चलता है, वो वस्तु का शुद्ध स्वभाव नहीं होता। जो वस्तु की शुद्धता की व्याख्या नहीं कर रहा है, नए दृष्टि है, नए श्रुत है, नए केवल्य नहीं है, इसको पहले मस्तिष्क में रखना। नए श्रुत है, और श्रुत ज्ञान जब भी व्याख्यान करता है तो स्वार्थ परार्थ का करता है। स्वार्थ का भी करेगा तो पर का आश्रय करके करता है, और परार्थ का करेगा तो भी पर का आश्रय लेके, पर का आश्रय से करता है। अब सुब्रत सागर इतने कठिन विषय भले लोगों को समझ में नहीं आए, लेकिन ये परम सत्य है। ये 47 नयों की व्याख्या 47 शक्ति के ऊपर जाएगी। अब यह एक नया विषय खड़ा हो गया है, और चक्रे सारे मुनिराज ध्यान दो भाई, ब्रह्मचारी गढ़ो, ये परम सत्य है। वक्ता किस में किस धारा में बैठा है, उसमें सत्य कैसे अंदर बाहर निकलता है, अंदर से। श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ भूत है। श्रुत ज्ञान पर के आश्रय से बोलता है, स्वार्थ को भी। श्रुत ज्ञान पर के आश्रय से पर को बोलता है, परार्थ रूप में। पर के आश्रय से पर को बोलता है,
शब्द का आलम्बन लेकर के, शब्द ने का आलम्बन लेकर के श्रुत ज्ञान पर पदार्थ की व्याख्या करता है, बाह्यार्थ को बोलता है। जो शब्द रूप श्रुत ज्ञान है, जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है, जो द्रव्य श्रुत ज्ञान है, यदि स्वार्थ को भी विषय बना रहा, आप स्वार्थ को भी विषय बनाएंगे, वो परार्थ भूत होता है। यहां आप थोड़ा चिंतन करो, और इतना समय नहीं दे सकते आपको मैं 2 घंटे दूं, तक्षण आंसू कभी की भांति चिंतन करो आप। तो फिर से कहता हूं, श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ की व्याख्या करता है। तो यहां जो श्रुत ज्ञान को स्वार्थ पदार्थ की व्याख्या, ये शब्द बोलेंगे, श्रुत ज्ञान स्वार्थ पदार्थ की व्याख्या करता है, तब वचनात्मक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वहां स्वयं को भी जानता है, पर को भी जानता है, स्वयं की व्याख्या करता है, पर की व्याख्या करता है, ये ग्रहण करना। मत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रिय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब स्वार्थभूत है, मात्र स्वार्थ। श्रुत ज्ञान स्वार्थ परार्थ है, एक अपेक्षा। अब पुनः मैं कहता हूं, अब आप जो कह रहे उसे कहता हूं, श्रुत ज्ञान द्रव्य श्रुत की दृष्टि को आश्रय लेके जब बोलता कहता है, तो स्वार्थ का भी व्याख्यान करेगा, परार्थ का भी व्याख्यान करेगा, तो परार्थ का ही व्याख्यान करेगा। शब्द परार्थ भूत होता है, शब्द परार्थ भूत होता है, शब्द परार्थ भूत होता है, पकड़ो ना शब्द। अब इस विषय पर तो ज्ञानियों, बड़े बड़े ज्ञानियों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। श्रुत ज्ञान, चक्रेश भाई इधर देख, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान, शब्द ज्ञान परार्थ को कहता है। यदि मैं अपने बारे में भी कहूँ आपसे, मैं आत्मा, तो मैंने जो शब्द बोला है वो शब्द है, वो आत्मा, वो भिन्न के लिए, मैं भिन्न हूं शब्द की अपेक्षा, मैं भिन्न हूं शब्द की अपेक्षा। इसलिए जो जो शब्द समय सारी है वे समय सारी नहीं है। जो जो शब्द से समय सार को गहनतम व्याख्यान कर रहे हैं वे भी समय सार में नहीं है। बोलो कुछ आपको समझ में आ गया ना? आ गया। संजय समझ में आया? वहां नहीं, अभी क्या बोला वो आ गया। अब सुनिए, जो श्रुत ज्ञान है, यानी हमारे साथ बुद्धि लगा के सुनना, ज्ञान लगा के नहीं, बुद्धि लगा के, हमारे साथ बुद्धि लगा के सुनोगे तो तुमको सच्चा ज्ञान हो जाएगा। और बुद्धि तुम अपने जो अभिप्राय पे बुद्धि टेके हो उस अभिप्राय से सुनोगे तो सम्यक ज्ञान नहीं हो पाएगा। अब कर लीजिए भेद, अभिप्राय निर्णय बुद्धि से होता है, ज्ञान सामान्य ज्ञायकत्व भूत है। ज्ञान सामान्य आत्मा का गुण है। ज्ञान सामान्य न सम्यक है न मिथ्या है। दृष्टि में सम्यक मिथ्या है, सम्यक है तो सम्यक ज्ञान संज्ञा है, मिथ्यात है तो मिथ्या ज्ञान संज्ञा है। पर ऐसा भी नहीं है कि मिथ्या ज्ञान संज्ञा से मिथ्या रसना में निकलता हो। ये भी ध्यान रखना, नहीं तो ये ज्ञानी मुस्कुराना ना, अबरल है क्या? अबरल ओ ब्रह्मचारी अबरल है क्या? सुनते जाओ मित्र, सामान्य प्रवचन का व्याख्यान करके आना बेटा अलग है, अंदर प्रविष्ट होकर गवेषणा करना अंदर से वो अलग है। भिंडी के बाजार में भी मार्बल बिकता है, और जिस जो दुकान खोले हैं वो अपने नाम से बेचता है। जयपुर में भी मार्बल बिकता है,
पर मित्र ना जयपुर की दुकानों में उत्पन्न होता है, ना भिंड की दुकानों में उत्पन्न होता है। मार्बल तो राजस्थान की खदान से आया है, अथवा कटनी, सलामतपुर मध्य प्रदेश में भी मार्बल निकल रहा है। तो सलामतपुर, कटनी, त्योरी की खदानों से मार्बल आ रहा है, लेकिन आप अपने घर में बेच रहे हो, वो बेचने वाले की अनुभूति अलग है, वो खदानों जहाँ से निकल रहा है वो अलग विषय है। इसी प्रकार से जो बुद्धि है, वो बुद्धि है चक्रेश पुनः आइए, एक समय को मित्र पुनः मान लीजिए, छो उसमें ज्ञान सात पुद्गल सापेक्ष। यही तो व्यवहार की व्याख्या चल रही है यहाँ पर। जो जो छो उसमें भाव है। अब ये महात्मा चाहे चक्रेश हो, चाहे संजय हो, चाहे राकेश हो, किंचित भी इनकी प्रशस्त बुद्धि होगी तो, अब बिल्कुल दो टूक बात कर रहा हूं, प्रशस्त बुद्धि होगी तो इनको स्वीकार करना पड़ेगा। तुम जो भी निर्णय कर रहे हो कर्म सापेक्ष कर रहे हो, वो कर्म बंद से कर रहे हो, वो कर्म के नियोग से कर रहे हो। आज विजय को होना चाहिए था। मित्र कर्म सापेक्ष कर रहे हो, कर्म के नियोग से कर रहे हो, और हाथ भी जोड़े संजय तो कर्म से जोड़े, नो कर्म से जोड़े हैं। विनय कर रहा है, तप करेगा तो कर्म के सहयोग से करेगा, कुतप करेगा तो कर्म से सहयोग से करेगा। संयोगज भाव के अभाव में मोक्ष होता ही नहीं। प्रभास भाई, संयोगज भाव के अभाव में मोक्ष होता ही नहीं, संयोग भाव के सद्भाव में संयोग का वियोग करके मोक्ष होता है। कृष्ण कर्म विपक्षो मोक्षा, तुरंत सूत्र आना चाहिए आपको। कृष्ण कृष्ण कर्म विपक्षो मोक्षा, ये वार्तिक है, राजवार्तिक का और तत्व सूत्र के सूत्र का अंश है ये। हे जीव, संपूर्ण कर्मों के वियोग का नाम मोक्ष है, इसलिए मोक्ष भी द्वैत है और बंध भी द्वैत है। प्रकाश पुद्गल की स्वतंत्र पर्याय है, वो अंधकार पुद्गल की स्वतंत्र पर्याय है। अब आइए पर्याय दृष्टि से तुम सुनना चाहते हो, अब सुनिए। अज्ञान स्वतंत्र पर्याय है और ज्ञान स्वतंत्र पर्याय है। जो ज्ञान सम्यक के साथ बरतता है, सम्यक रूप में प्रमाण करता है, सम्यक पर्याय के साथ रहता है, वो सम्यक ज्ञान है। जो मिथ्यात् पर्याय के साथ बरतता है वो मिथ्या ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान भिन्न है और मिथ्या ज्ञान भिन्न है। इसलिए ज्ञान के 8 भेद हैं। इसलिए ज्ञान के 8 भेद हैं। 5 सम्यक ज्ञान, 3 मिथ्या ज्ञान, बराबर। वे ज्ञान के ही भेद हैं। और ऐसा नहीं है जो जैसा है उसका रस भी वैसा ही होगा। कितनी कोशिश करते रहो कि मिथ्यात के काल में तुम ज्ञान ज्ञान चिंतने चिल्लाते रहो, उसकी संज्ञा अज्ञानी होगी और रस भी अज्ञान पूर्ण ही होगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि दूध कड़वी तुमड़ी में रखा है, अब भले तुम दूध तो दूध कहते रहो पर स्वाद कड़वई आएगा। भले दूध को दूध 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 बोलते रहो पर स्वाद की व्याख्या करोगे ना तो कड़वा ही होगा। ऐसे ज्ञान सामान्य से तुम कितने ही ज्ञान कहो, नाणम अट्ठवीयप्पम मधुसूद वही नानी मन पज्जे के मलमभी पच्चक परक भेयम चा। ये गाथा ज्ञान सामान्य की है। अब मुमुक्षु समझो ब्रह्मचारियों, पूरे द्रव्य संग्रह का क्या उपयोग? विशेष अस्त्र शस्त्र सामान लड़ाई पर नहीं निकाले जाते। विशेष युद्ध होने पर ही, यानी विशेष मिसाइलें निकलती हैं।
ऐसे द्रव्य संग्रह विशेष मिसाल है। इसका प्रयोग सामान्य प्रवचन में नहीं होता है, विशेष तत्व के निर्णय में इसका ही प्रयोग होता है। और द्रव्य संग्रह की व्याख्या करते करते जब कोई नहीं समझ पा रहा है, फिर उसके लिए फिर मुझे 50 निकाय निकालना पड़ती है। और विशेष है, उससे भी नहीं समझ पा रहा है, फिर प्रवचन सार आता सामने, उससे भी ना समझे तो नियम सार, समय सार, इनसे भी बुद्धि ना सुधरे, फिर धवल जयधवल महाबंद छपड़ा लब्धि सार, इन महान ग्रंथों को सामने लाना पड़ता है। वो तब भी ना सुधरे तो मेरे मित्र उससे मध्यस्थ होना पड़ता है। मध्यस्थ, विपरीत वृत्तो मध्यस्थ भावम, यानी आया समझ में? निर्णय ये है, ज्ञान सामान्य से ज्ञानत्व एकत्व है। ज्ञान विशेष पर्याय से सारे ज्ञान भिन्न भिन्न ही हैं। मति ज्ञान भिन्न, श्रुति ज्ञान भिन्न, अवधि ज्ञान भिन्न, मनाप्रिय ज्ञान भिन्न, केवल ज्ञान भिन्न, और कुमति भिन्न, कुश्रुत भिन्न, कोवधि भिन्न। भिन्नत्व तो नहीं मानोगे तो मित्र पर्याय में अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा, और अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा तो फिर द्रव्य एकात्मक हो जाएगा, और फिर केवल ज्ञान और मति श्रुति ज्ञान में एकत्व छा जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं। केवल ज्ञान केवल असहाय ज्ञान होता है। केवल ज्ञान में मति श्रुति ज्ञान कोई केवल ज्ञान के अंश नहीं है। ये भ्रम को निकाल दीजिए आज से। केवल ज्ञान का अंश नहीं है, केवल ज्ञान अंशों में विभक्त नहीं होता है। केवल ज्ञान अखंड एक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट होती है, अशुद्ध ज्ञान का अभाव होता है वहां। इसलिए ये मस्तिष्क से निकाल दो। मात्र द्रव्य दृष्टि से, ध्यान दृष्टि से ध्यान करने के लिए हम कहते हैं शुद्धोहम केवल ज्ञान स्वरूपोहम, पर केवल ज्ञानी स्वरूपोहम नहीं बोलता कभी। चिद पिंड ज्ञानागनंद स्वरूपोहम, ध्रुव स्वरूपोहम, चैतन्य रसायन स्वरूपोहम, अखंडोहम, विज्ञोहम, ब्रह्मोहम, त्रिकालिक ध्रुव ब्रह्म में लीन शुद्धात्मा एक कोई भी ध्यान नहीं करती। शुद्धात्मा प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का ध्यान किया जाता है।